क्वेश्चन करो, मोबाइल को छोड़ो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो बताइए इसका कैसे करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं उसको? जी कैसे? पहले 45 की निकाल लेंगे। पहले 45 का क्यों निकालेंगे? पहले 15 डिग्री वाले के रेंज को सॉल्व करोगे ना। u निकल जाएगा तो फिर 45 हाँ, यू स्क्वायर बाई जी निकल जाएगा तो फिर 45 डिग्री के लिए सॉल्व कर सकते हो। साइन 15 डिग्री पता है कितना होता है? साइन ऑफ 15 डिग्री, ये कॉस ऑफ 15 डिग्री पता है कितना होता है? 3 कैसे निकालेंगे कॉस 15 डिग्री? देखो कॉस 2 थीटा का मैं फॉर्मूला पता होता है। देखो मैं हूँ फिजिक्स वाला, मैं एनालिसिस करके सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें याद रख नहीं पाता, मेमोरी कमजोर है मेरी। तो मैं कहता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर थीटा को मैं 2 थीटा को 30 डिग्री ले लूँ, 2 थीटा 30 डिग्री होगा, थीटा हो गया 15 डिग्री, तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस 15 डिग्री स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कॉस ऑफ 15 डिग्री कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। इसी तरह साइन 15 डिग्री भी निकल जाएगा। साइन 15 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला ये से भी लिखा जाता है। कैसे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बताना मेरे को कहीं गलत हो जाएगा, यही होता है ना। तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब बताइए आंसर आ रहा है? क्या आंसर है? 20 माइनस 10√3। थोड़ा 100 में जाएगा। 100 किसका? किस 15 का? नहीं क्वेश्चन का इसका तो √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। उसको उसमें ले आएंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.4 और √3 के लिए 1.73। इसको मेरे को उसमें डिजिट से बताऊंगा। r की वैल्यू 50 और r का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, यही होता है। वैसे हमको थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 थीटा से सीधा आ गया इक्वल टू 50। तो u स्क्वायर बाई g की वैल्यू आ गई 50 डिवाइड बाई साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री। कोई अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है प्लीज बीच में बोल देना कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सब जो है एकदम स्मार्ट लोग हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ, नीचे हाफ है ऊपर 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर 50 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या? रेंज जब ये 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टेड हो कितनी आएगी रेंज? यही तो आ जाएगी भाई। जब थीटा 45 डिग्री है तो रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा विच इज यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। 2 इंटू 45 इज 90 डिग्री। ये क्या हो गया? यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 मीटर। ये आंसर आना चाहिए था। रूट में कैसे आ रहा है फिर आंसर आपका? रूट सर साइन 15 का नंबर 100 मीटर होना चाहिए ना इसका आंसर। यस रूट तो आया ही नहीं। साइन 50 का सर रूट में अब कह रहा है जो लोकल गैस होती है, लोकल गैस है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोकल गैस में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है बिकॉज़ अफेक्ट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलो फिर बढ़िया बढ़िया है लेकिन टाइम करना है।
चलो कभी किसी और दिन अटेम्प्ट करेंगे। 100 नहीं आया क्या? स्क्वायर बाय जी तो आ गया। क्वेश्चन लिखिए। सर पर वो अपनी यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाली है मैंने 100, ठीक है। साइन 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, थीटा चेंज हुआ है। 45 डिग्री पे ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बचा यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 निकाल सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं जो कि आया हुआ है 1-2 पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन। ए स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स। अच्छा वो 5 स्टेप वाला यार, 3 स्टेप वाला चलो। ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। क्वेश्चन फिर से repeat। A staircase contains 3 steps. Each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball 10 सेंटीमीटर हाई 20 सेंटीमीटर wide? What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so that it hits directly the lowest plane? So that it hits directly the lowest plane. So that it directly hits the lowest plane. कितना 3 स्टेप हो गए, 4 हो गए। किए हैं एक ये और ये, ठीक। यहाँ पे एक बॉल है, जो बॉल आ रही है किसी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो मतलब रोल करके छोड़ दिया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। इसको कितनी वेलोसिटी दें कि ये मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी की सीधी यहाँ गिरे, किसी और स्टेप से नहीं टकरानी चाहिए और बहुत दूर नहीं गिरनी चाहिए। मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी की ये बिना किसी और स्टेप को टकराए सीधा यहाँ पे गिरे, सीधा नीचे गिरे, तो कितनी देनी चाहिए ये आपसे पूछा है। इसकी हाइट कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। और ये दिया है, विड्थ दी है 20 सेंटीमीटर। करो, कैसे करेंगे, कोशिश कर। सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन का या 2D मोशन जो भी आप यूज करना चाहो, 1D मोशन की इक्वेशन लगाना चाहो, जो आपको सूटेबल लगे, अपनी खुद की स्ट्रेंथ निकालो। कोई फॉर्मूला बता देगा, उससे पता है ज़्यादा नहीं पता चलेगा। जब आप अपने खुद के फॉर्मूलाज, अपने खुद के शॉर्ट ट्रिक्स डिराइव करने लगोगे ना, तो आपका माइंड ऐसे प्लेन में होगा कि आप कंपटीशन तोड़ सकते हो। वरना रट तो कोई भी सकता है, रट्टे मारना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वही अपने माइंड को उसके हिसाब से डेवलप करना, वो थोड़ा सा जो है उसमें एफर्ट लगता है। अगर आप जाओगे फिर आप मूविंग डाउन द रोड, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। कम होनी चाहिए ऐसा माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम हो, क्यों कम होगी, इसमें साइज बढ़ेगा, है ना। बढ़ता है, यूरिया चार्ज बढ़ेगा, नीचे जा रहे हो तो सोडियम तो 11 हो गया, कहाँ 1 था कहाँ 11 हो गया, तो एकदम तो बढ़ रहा है ना। तो ऑब्वियस है सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी, आपने समझा था कि जितना कम बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। सर न्यूक्लियर
चार्ज बढ़ गया तो सही छोटा हो जाता है, आपको बताया था ना, यहाँ तो और बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, उसको नीचे बताता हूँ। अगर आपने देखा कि ऊपर नीचे भी है तो लेके चल रहा है तो जी बताइए। देखो थोड़ा सा आपको क्लू मैं दे देता हूँ, अगर मेरी बॉल ड्रॉप होते होते इस वाले पॉइंट को पार कर गई, सपोज करो मैंने मिनिमम बहुत ज्यादा कम आपने इसको स्पीड दे दी, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, ये आके यहाँ टकरा जाएगी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओगे थोड़ी आगे जाएगी, थोड़ी और स्पीड बढ़ाओगे थोड़ी और आगे जाएगी, हल्की से। अब ये जो स्पीड है ना एग्जैक्टली ये इसकी एज पे टच कर रही है, नीचे वाले स्टेप पे गिर रही है, इससे हल्की सी मैं 0.0001 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हल्की सी जो है आगे चली जाएगी, मतलब इस एज को पार कर लेगी। इस एज को पार करने के बाद में मुझे कोई डर नहीं है, अब गिरने वाला एक ही प्लेस है, इस एज को पार करने के बाद में ये और कहीं नहीं गिर सकती, लोअर मोस्ट प्लेन पर ही गिरेगी। तो आपने क्या करना है, आपने बस ये एज को ना रेंज ले लो, ऐसा बोलो कि ये मेरी हाइट होगी, इतनी वर्टिकल हाइट फॉल होनी चाहिए और इस एज तक मैं बॉल को पहुंचा दूं, अगर एज तक बॉल को पहुंचा दूं उसके बाद में तो ग्रेविटी विल टेक केयर, इट विल ड्रॉप इटसेल्फ। तो बस ये रेंज मान लो यहां से लेके यहां तक, और ये हाइट मान लो, ये हाइट कितनी होगी 10 ये कितना हुआ 20 सेंटीमीटर हाइट, और इधर से तो सीधी गिरेगी 20 + 20, रेंज कितनी होगी 40 सेंटीमीटर रेंज। अब तो कर सकते हो, नहीं तो आसान है, करो। सर 20 मीटर पर सेकंड पर एज पे आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड पे एज पे मुझे थोड़ा सा एज पे आ रहा है ना, हाँ तो एज से हल्का सा आगे हुआ तो वो प्लेन पे गिरेगा, फिर एज को हिट नहीं करेगा, तो हम तो वो मिनिमम निकालनी है हमको, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम का मतलब जितनी आप निकालोगे एज पे टकराने के लिए उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी, तो वो मिनिमम वेलोसिटी मानी जाएगी आपकी जब ये एज पे टकरा जाएगी। पॉइंट मास मतलब पॉइंट पार्टिकल है, जितना हम बॉल को देखते हैं उतना नहीं माना जाता जब तक न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हैं, इसलिए हम समझता है कि बहुत पॉइंट पार्टिकल है, छोटा सा एटम ही है बस। एटम का मतलब एज पे गिरेगा, एज से थोड़ा सा आगे गिरेगा, बात तो बराबर ही है उसके लिए, तो आप एज तक वाला निकाल दो मिनिमम वेलोसिटी, बाकी जो है कह दो इससे हल्का सा फ्रिक्शन ऑफ थोड़ा सा 0.001 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगा। तो ग्रुप 13 पे जब हमने देखा तो वो ये कह रहा है कि जो पहली आयनाइजेशन एग्जैक्टली गैलियन की है, बेटा याद है ना, एल्यूमिनियम और गैलियम वो जगह छोटी, रोलिंग जब आ जाएगा, रोटेशनल मोशन आ जाएगा और मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन करने में, फिर आएगा I⍵² + mv², दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कभी तो मैं ऐसे करने लग गया तो भाई बहुत ज्यादा चैलेंज की तरह लिया करो प्रॉब्लम को। अच्छा चैलेंज में क्या, जैसे गेम खेलते हैं, गेम में क्या होता है, गेम ऑफर से चैलेंज, कोई भी गेम ऐसा हो जिसमें आसानी से जीतने लग जाओगे वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन कोई गेम हमको चैलेंजिंग लगता है ना, उसको करने में आता है, उसको खेलने में आता है मजा। प्रॉब्लम्स को भी आप चैलेंज की तरह लेना सीखो कि अच्छा ऐसे नहीं हुआ मैं करके मानूंगा। जब आप ऐसे अपने आप में हैबिट बिठाओगे कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, खाना तभी खाऊंगा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर आने लगेगा मजा। चाहे वो मैथ्स भी हो चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक जैसी है, प्रॉब्लम्स करोगे आनंद आएगा, प्रॉब्लम्स नहीं करोगे खाली रट्टे मारे जाओगे, बायो नहीं है, रट्टे मारने से बोरिंग हो जाएगा तुझे। अरे अब तक तो निकल जाना चाहिए, 5G जनरेशन क्या हो रहा है, इंटरनेट सुपर फास्ट है बट वी आर सुपर स्लो है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g की वैल्यू 10 ले लेंगे, और वेलोसिटी है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, हाइट जो फॉल करनी है वो 20 सेंटीमीटर,
मतलब हाइट जो है आपका y है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड कैसे नहीं होता है 0.2 मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन -10 डाउनवर्ड्स है या फिर -10 लो +10 लो, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है नहीं, कोई फायदा नहीं है प्लस माइनस करने का। तो जो हाइट है आपकी वो ड्रॉप होने में कितना टाइम लगेगा ये करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। मैं कह सकता हूँ y = ut। अब u 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 × t प्लस या माइनस करो कोई दिक्कत नहीं। लेट अस बी कंसिस्टेंट विद आवर साइन कन्वेंशन। उस केस में फिर ये माइनस आ जाएगा, -0.2 सेंटीमीटर माइनस हाफ, g की वैल्यू है 10 t², यह आ गया -0.2 = 5t²। सही कर रहा हूँ मैं? माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी √0.2 / 5, कितना आएगा 0.204। 0.2 आ जाएगा क्या? यस सर। 0.2 सेकंड है यार, 0.2 सेकंड टाइम लगा इसको इस वर्टिकल हाइट फॉल करने में। अब उतना ही टाइम लगना चाहिए इसको इस एज को क्रॉस करने में। अगर मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सफिशिएंट है तो इस टाइम में ये हॉरिजॉन्टली इस एज को क्रॉस कर जाएगी। अगर सफिशिएंट नहीं है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये यहाँ पे टकरा जाएगी इस टाइम में। तो मैं बस वो निकाल लेता हूँ कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ रही है, उसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है पता नहीं, पता ही नहीं, कोई बात नहीं, v मान लेते हैं। टाइम कितना है 0.2x, कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना चाहिए 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी 0.4 मीटर के डिस्टेंस से पहुंच गई तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर आगे मेरे को सोचना नहीं है, फिर ये अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। तो v क्या है 0.2 से क्या 2 मीटर पर सेकंड। दो बार कट गया ना, यस। तो v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड। कम से कम मिनिमम से मिनिमम आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दो उसको हॉरिजॉन्टल, जब जाके ये लोवेस्ट प्लेन में गिरेगा, अदरवाइज लोवेस्ट प्लेन में हिट नहीं करेगा। ये बीच के किसी स्टेप पे हिट कर जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा दोगे, अगर 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड दे दोगे और आगे चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुआ? नोट डाउन करो, घर पे जाके दोबारा देखना, फिर से देखना, मजा आएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, इसीलिए एग्जाम में दिया जा रहा है। एग्जामिनर भी समझता है कैसे क्वेश्चन देंगे, बच्चों का सिर चकराएगा, बच्चे गलती करेंगे, मजा आएगा नेगेटिव मार्किंग करने में। धमाल मूवी देखी किसी ने? धमाल थी कि कौन सी मूवी थी? सम मूवी वाज देयर, अरशद वारसी और उसके फ्रेंड्स दे आर सेइंग कि अभी ये इसका जो ब्रिज का गैप इतना है, ब्रिज टूटा हुआ है, हम उसके पप्पा की गाड़ी होती है वो, हाँ टोटल धमाल है। हाँ, जो भी टोटल धमाल है, वो पप्पा की गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं फिर, है ना। तो वैसा क्वेश्चन करे आज, देखते हैं उनकी कैलकुलेशन, वापस जाके मैच करना मूवी में वो जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो सही आई कि नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, figure shows is 11.7 feet wide ditch. Sir, repeat please. The figure shows 11.7 feet wide ditch, D-I-T-C-H, ditch.
figure shows 11.7 feet wide ditch with the approach roads at an angle of 15 degree. With approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With the approach road At an angle of 15 degree to the horizontal. What should be the minimum speed of a motorbike to safely cross the ditch? so angle of 15 degree. What should be the minimum? Speed of a motorbike to safely cross the ditch. फिगर ये वाला है. यहाँ से रोहित शेट्टी भाई साहब गाड़ी भेजेंगे. बाइक है, ठीक है, कार नहीं है. यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे क्रॉस होगी, यहाँ गिरेगी. गेम्स जो बनते हैं, गेम्स में भी बहुत ज्यादा रोल होता है फिजिक्स का. अनटिल अनलेस फिजिक्स नहीं डाली जाए गेम बर्बाद हो जाता है. कई बार देखा है दिस गेम इज ब्रोकन, हवा में कैसे उड़ रही है. तो हम जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हमको चाहिए वो गेमिंग जोन में भी वैसा ही एक्सपीरियंस हो. कोई भी चीज दिमाग आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब वो आउट ऑफ द वे हो. तो अनटिल अनलेस यू नो द फिजिक्स, अगर फिजिक्स आपको अच्छे से आती है, गेम डेवलपमेंट में भी आ सकते हो. उसके लिए सीखनी पड़ेगी. करिए, करके देखिए इसको कैसे करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, बहुत सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से डरो मत. 2D मोशन को याद रखो. 2D मोशन अगर आपको करना आता है, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन दिया, हलवा है. जस्ट रिमेंबर 2D मोशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो. एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट. दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो. किसी भी 2D प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर सकते हो. सर इसमें ट्रैजेक्टरी वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं. बिल्कुल लगा सकते हैं. अगर ट्रैजेक्टरी वाली इक्वेशन से हो रहा तो भी वेल एंड गुड. कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो जिससे सॉल्व हो रहा है. हाँ, टाइम से कुछ लेना देना नहीं है. ट्रैजेक्टरी वाली इक्वेशन से हो जाएगा. टाइम तो निकालना ही है ना. बाकी इक्वेशन हमारे को टाइम निकालना होता है, एक्सेलरेशन कुछ और निकालना होता है, तो यूज में. सर रूट 70 है. रूट 70 यस. तो नहीं आना चाहिए यार. अच्छा, इसका कोई यूज नहीं है. 5 feet 36. रूट में आंसर नहीं आना चाहिए. आपने जी की वैल्यू क्या ली है? 10 मीटर पर सेकेंड. जी जो होता है फीट पर सेकेंड होता है. 3.2. अच्छा, पहले मीटर में चेंज किए थे, फीट को तब निकाला था, फीट में निकाला. नहीं, फीट में करो. सारा कैलकुलेशन फीट में करो. फीट में ओके. फीट में है वो. सॉरी, मेरी गलती है, मैं भूल गया था. शुरू में याद था पर बीच में क्वेश्चन रिपीट करने के चक्कर में आई फॉरगॉट दैट आई हैव टू गिव जी की वैल्यू फीट है. ठीक 3.2 फिर भी सर रूट नहीं आ रहा. हाँ, फिर भी रूट नहीं आएगा. जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड है. 32 फीट पर सेकेंड, नॉट 3.2, इज 32 फीट पर सेकेंड. फिर भी क्या रूट नहीं हट रहा है?
क्या मैं मान सकता हूँ ये प्रोजेक्टाइल है एक जिसको 15 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करा गया है ना? तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी x और y, हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाएगी लॉन्च की स्पीड क्या बताइए? तो कुछ बता ही नहीं है हमको, पता ही निकालनी है ना u cos थीटा, और वर्टिकल स्पीड हो जाएगी u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो क्रॉस करना है वो आपका 11 फीट है, 11.7 फीट। ठीक, इसका मतलब है रेंज जो आनी चाहिए मेरी इस प्रोजेक्टाइल की, देखो अब मुझे ना एंगल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, वंस आई हैव लॉन्च मेरे को ये पता है कि जब ये गिरेगा तो उसका एंगल 15 डिग्री ही होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे होते हैं, जब प्रोजेक्टाइल गिरता है तो वर्टिकल वेलोसिटी केवल डाउनवर्ड्स हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहता है। इसका मतलब लॉन्च एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में और गिरने वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। तो इनके बारे में मुझे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि एंगल पे कितना गिरेगा, 15 दिया हुआ है। मैं सीधा मेरा रेंज का फॉर्मूला सॉल्व कर सकता हूँ कि रेंज जो आनी चाहिए u स्क्वायर, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये वैल्यू 11.7 फीट होनी चाहिए, बस इतना मेरे को सोचना है। अब u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g कितना हो गया, 11.7 फीट होनी चाहिए। u स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, sin 2 थीटा 15 डिग्री दिया हुआ है, 2 थीटा कितना हो गया, sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, sin 30 डिग्री हो गया हाफ, तो ये आ गया आपका u स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.7 मल्टीप्लाइड बाय 32, 2 और 32 64 हो जाता है ना? u हो गया 64 मल्टीप्लाइड बाय 11.7, 11.7 के आसपास कोई ये होता है क्या स्क्वायर? 1 to 1 11 बहुत तो 11 के अंदर अगर 121 भी नहीं हो पाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 12 करना पड़ेगा इसको, तब शायद हो सकता है। 64 का तो आ गया 8 रूट 11.7 को वैसे ही करना पड़ेगा क्या, नॉर्मल जो बचपन में पढ़ते थे, स्क्वायर रूट तो करना आता है ना सबको, एवरीवन नोज हाउ टू डू स्क्वायर रूट। सब चुप है, हमको तो नहीं आता। 3.4, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 के आसपास आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 27.22 फीट पर सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़े, सही है, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखो थोड़ा। A man is sitting on the shore of a river. A man is sitting on the shore of a river. किनारे पे बैठा है। He wishes to cross
He wishes to cross the 500-meter wide river. He wishes to cross the 500-meter wide river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. इसमें दो चीजें हैं. There are two parts of the problem. Part A कह रहा है if he heads in the direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. पहला पार्ट है. Find the time it takes to cross the river. पहला ये, दूसरा प्रॉब्लम का पार्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर. पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिवर के एक किनारे पे बैठे हैं पांडे जी, चुलबुल पांडे, और दूसरे किनारे पे है बबीता जी. चुलबुल पांडे बबीता जी से मिलना चाहते हैं, मिलने जाना चाहते हैं, तो उनको ये नदी जो है क्रॉस करनी पड़ेगी. ठीक है. तो पांडे जी क्या दिमाग लगाते हैं, बैठे बैठे फिजिक्स की कैलकुलेशंस कर रहे हैं. यहाँ पे शाम का टाइम है, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कैसे पहुंचूं दूसरे किनारे पे. उनको किसी ने कहा पहुंचने की जरूरत नहीं, कूद जाओ, बस तुम कूद जाओ नदी में, अपने आप पहुंचा देगी. तो पांडे जी ने एक बार कूदने की कोशिश की. पहले दिन पांडे जी सरक गए. जब तक पांडे जी यहाँ शोर पे पहुंचे बबीता जी जा चुकी थी. पांडे जी ने कहा बात गलत हो गई, क्योंकि बबीता जी सो जा रहे हैं, वो तो उधर जा रहे हैं, मैं क्यों. तो पांडे जी ने कहा कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये जो रिवर का फ्लो है कितना किलोमीटर पर आवर गया, 5 किलोमीटर पर आवर, और पांडे जी की स्पीड 3. पांडे जी पहले तो ये बिल्कुल एकदम बैल बुद्धि वो गांव वाले लगा के सीधा कूद गए थे. अब उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, न्यूटन भाई साहब की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया न्यूटन को. उन्होंने कहा कि ये इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. जब भी आप किसी रिवर में कूदते हो, सीधा कूदोगे तो नदी आपको साथ में बहा के ले जाएगी. आप दूसरे शोर पे पहुंच तो जाओगे मिनिमम टाइम में, लेकिन आपको ड्रिफ्ट भी हो जाएगी. जिस पोजीशन में आपको पहुंचना उससे थोड़ा आगे जाके उतरोगे आप. तो कहा कि मैं ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है, ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है. तो उन्होंने पांडे जी को बताया कि आप ना सीधा मत कूदो, देखो आप कूदो एक एंगल पे, आप ना ऐसे एंगल लो, इस एंगल पे कूदो, रिवर के फ्लो से कुछ डायरेक्शन पे कूदो. उससे क्या होगा, उससे आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे. एक कंपोनेंट जो होगा, जिसको अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कहूं, ऐसा वाला, रिवर ऐसे बहा रही है, तुम ऐसे ऐसे तैर रहे हो, तो क्या होगा, उससे दोनों बैलेंस हो जाएंगे. रिवर जितना आपको बहाएगी आप उसको थोड़ा कम कर दोगे, तो ड्रिफ्ट कम हो जाएगी इससे. और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वाला. इससे क्या होगा, ये आपको रिवर को क्रॉस करने में वर्टिकल डायरेक्शन में मदद करेगा. इन दोनों कंपोनेंट की हेल्प से जब आप तैरोगे तो आप मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ में दूसरे शोर पे पहुंच जाओगे, तो आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो वही क्वेश्चन कहना चाह रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो. तो फ्लो ऐसे है, इस फ्लो के साथ में थीटा एंगल है ये वाला. ठीक है. v इसके कितने 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाली स्पीड जो है ये हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर.
कंपोनेंट में डिवाइड कर लेना। होमवर्क में करना चाहोगे इसको? लिख लो, होमवर्क में करना है। होमवर्क में अच्छा विड्थ भी दी हुई है 500 मीटर, ये 0.5 किलोमीटर, ठीक है। विड्थ दी हुई 0.5 किलोमीटर। ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट 0.5 किलोमीटर को इससे सीधा डिवाइड करने से आपको टाइम मिल जाएगा टू क्रॉस द रिवर। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लगाना है तो मैक्सिमम स्पीड आपकी रिवर को क्रॉस करने में होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड मतलब पूरी स्पीड लगते हैं, तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो रिवर को क्रॉस करने में होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तो यहीं बैठे बैठे निकाल सकते हैं। रिवर की विड्थ है 0.5 और मैक्सिमम स्पीड हमारी है 3, तो इतना आर आ जाएगा, इतना आर आ जाएगा। आर को अगर मैं करना चाहूँ मिनट्स में कन्वर्ट 3600 सेकेंड्स, ये हो जाएगा कितना? हाँ 12 into 5 60, 600 सेकेंड्स, कितना? 600 सेकेंड में 10 मिनट, 10 मिनट लगेंगे। ये शॉर्टेस्ट टाइम आ गया। पार्ट ए आप सॉल्व करिए, पार्ट बी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे क्वेश्चन, नहीं तो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे फोर्स मोशन का।